नमस्ते दोस्तों। अगर आप मधुमक्खी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और अगर आपको शहद पसंद है, आप ये जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी कितनी महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तर कर्नाटक में दांडेली से 22 किलोमीटर दूर एक स्थान है जोइडा, और जोइडा के पास है नागोडा क्रॉसिंग, और यहीं पर स्थित है हनी पार्क। दोस्तों, नरसिम्हा भट्ट जी ने ये हनी पार्क बनाया हुआ है स्पेशली जो शहद को लाइक करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो मधुमक्खी का महत्व जानते हैं या मधुमक्खी से प्रेरित होते हैं, मधुमक्खी के बारे में और जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हनी पार्क बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं शौक से, उन्हें नरसिम्हा जी एक टूर ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने पार्क का, जिसकी टिकट है एडल्ट्स के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति। ये देखिए, इस तरह का पार्क है, और आज आपको भी मैं ये पार्क दिखाता हूँ और आपको साथ लेकर चलता हूँ। आप भी देखिए कि मधुमक्खी कितनी महत्वपूर्ण कीट है मानव जीवन के लिए। हाँ जी अंकुश जी, कहाँ आए हो आप? नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नागोडा क्रॉसिंग, जो कि उत्तर कर्नाटका में है। और ये जगह जो है दांडेली से अराउंड 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर हम हैं इस टाइम पे हनी पार्क। तो इस पार्क के बारे में आगे आपको डिटेल से बताएंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपा है जी। नमस्कार। आप बताइए ये क्या आप कैसे ये करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सोप देखा, यहाँ पे ये लोग सोप भी रेडी कर रहे हैं, और ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली बाकी जगह जो कमर्शलाइज जगह है वहाँ पे इजीली ये अवेलेबिलिटी इनकी नहीं होती है, और अगर मिलते भी हैं तो काफ़ी हाई प्राइसेस पे मिलते हैं। और यहाँ पे ये मैम रूपा मैम आपको इनका डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे बनता है और क्या क्या इसका यूजेस है और इसका पूरा प्रोसेस। चलिए आप बताएं प्लीज मैम। तो ये मट्टी का बॉक्स है। जी। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, इस तरह मट्टी के बॉक्स में हनी बीज को पालते थे, लेकिन अभी कोई नहीं पालते क्योंकि ये बहुत वेट होता है इसलिए। तो ये ग्लास बॉक्स है। तो ग्लास बॉक्स में हम लोग बाहर से देख सकते हैं कि इसके अंदर वो अपना काम कैसे करते हैं। हाँ, तो ये एक मॉडल बॉक्स है, तो इसमें भी हनी बीज को पाल सकते। इसे कम में से इसे यूज, तो ये ऐसा स्टैंडर्ड बॉक्स कहते हैं उसे। अभी हमारे भारत देश में यही एक मॉडल स्टार्ट है। बी बॉक्स को 2 पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट को सुपर कहते हैं और नीचे वाला पार्ट को फैमिली रूम कहते हैं। जो फैमिली रूम में क्वीन बी रहती है, जो एक दिन में 1500 से 2000 तक अंडे को रख लेती है जी। जो अंडे रखती है फैमिली पार्ट में उतना ही रखती है, सुपर में नहीं रखती। सुपर में जो हनी कलेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हनी को निकाल देते हैं, बाकी सब हनी को उनके लिए छोड़ देते हैं जी। तो फैमिली के पार्ट का फ्रेम इतना बड़ा रहता है और सुपर का छोटा वाला रहता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा फैमिली है कौन सा सुपर है। हमारे भारत देश में कहीं भी लेके जाएंगे तो यही मॉडल स्टार्ट होगा। तो इसमें अभी हनी है या ये ड्राई है? इसे ओके, ये ड्राई है अभी। इसको क्या बोलते हैं? हनी कॉम्ब। ये फ्रेम्स हैं। इस फ्रेम के अंदर वैक्स की शीट लगाते हैं और उस शीट के अनुसार ये मक्खी फिर अपना हनी कॉम्ब बनाती है। ये प्योर वैक्स है। दोस्तों, कुदरती तौर पर मधुमक्खी इतनी ज़बरदस्त इंजीनियर है कि अगर आप इसका घर देखेंगे और उसे नापेंगे तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल बराबर उसकी मेजरमेंट होगी। ये देखिए, अपने घर में मधुमक्खियाँ किस तरह से शहद ले लेकर आ रही हैं और अंदर ही अंदर अपनी कॉलोनी में वो शहद बूंद बूंद कर इकट्ठा कर रही हैं, और इसे दोस्तों एक दिन मानव जो लालची है वो लूट लेता है। तो मैम ये क्या बाइट करती है, काटता भी है ये? काटते हैं, अगर हमने कुछ डिस्टर्ब किया तो वो काटती है, और उसका और ऑर्डर मिला तो रानी का ऑर्डर मिला तो वो ये भी करते हैं। अगर ऑर्डर नहीं दिया तो कुछ भी नहीं करते। अगर हमने इसे इतना प्यार किया तो 100 रिटर्न हमें प्यार करती है वो। तो आपको कभी बाइट किया? बहुत किया है। अच्छा, तो आपने क्या धक्का दिया? नहीं, कुछ अगर एक बंद करते हैं ना, तभी कुछ डिस्टर्ब हुआ तो आकर मुझे काटते। तो आपका कुछ इसका स्पेशल ड्रेस ऐसा नहीं डाल सकते? नहीं, जिससे नहीं डालते। नहीं डालते। तो मैं आपको
15,000 से 20,000 तक हनी बीज है। इसमें क्वीन भी रहती है, वो सबको कंट्रोल करती है। तो क्वीन कैसे ये बनती है, मतलब उसको किसको कौन क्वीन है और कौन विदाउट, मतलब वैसे नॉर्मल है, कैसे पता लगेगा? बाद में बताती सर, मैं अच्छा। आपको पहले डेमो देती हूँ। जी तो इसमें क्वीन भी रहती है, वो सबको कंट्रोल करती है। जी। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 वैरायटी का हनी बीज है, तो 4 वैरायटी हमारे इंडिया में है। आप जो भी देखते होंगे पेड़ के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर जो यू शेप में बड़े बड़े कॉलोनी बनता है, तो उसे एपिस डोरसाटा कहते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरा है एपिस फ्लोरिया, वो अपना कॉलोनी सिर्फ लकड़ी में उतना ही बना देती है। एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरिया, ये दोनों पाल नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एरिया में नहीं तो लाइट में अपना कॉलोनी बनाती है, इस वजह से ये दोनों पाल नहीं सकते। तो तीसरा है एपिस सेरेना इंडिका, वो अपना कॉलोनी सिर्फ डार्क में बना देती है। हाँ, अभी हमारे पास यही पीसेस है एपिस सेरेना इंडिका। तो इससे भी छोटा आता है स्टिंगलेस भी कहते हैं उसे, मेलिफोर इंडिपेंडेंस कहते हैं। सबसे छोटा रहता है, इतना छोटा सा, उस तरह बाम्बू में बनती है उनकी कॉलोनी। इधर से हाँ, तो इनका हाई भी इतना छोटा रहता है। तो ये पूरी एक साल में 90 ग्राम से कम हनी बनती है इनकी। 99% मेडिसिन वैल्यू रहता है। ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, नन्हे से बच्चे, छोटे बच्चे, इन बच्चों के लिए और खांसी कफ हुआ तो उंगली डुबा के मुंह में रखने से वो कफ पिघल जाता है। और अस्थमा में रहता है, वो भी कंट्रोल करती है। इसे पर केजी 6,000 रुपीज़ है। इसे एपिस मेलिफेरा कहते हैं। जो 4 वैरायटी हमारे इंडिया में है, इसलिए दूसरे देश के लोग हमारे देश को भारत हनी बीज का मानता है। लीच थेरेपी मालूम होगा? लीच थेरेपी, लीचेस मालूम। हाँ, उस तरह बी थेरेपी भी है, कई जगह पे फेमस होते जा रहे हैं। जॉइंट में पेन हो तो बी स्टिंग लगते ही वो दर्द खत्म होता। इस तरह का एक बॉक्स रहता है, जो बॉक्स को साइड में होल करके उसमें हाथ डलवा कर बाइट करते हैं। तो बाइट करने से 2,000 से 3,000 तक चार्जेस है उसे बाइट करने से। उसका जो स्टिंग है ना, वो स्टिंग हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट होकर हाँ, जो ब्लड गाढ़ा रहता है, खराब रहता है, वो निकाल देती है। तो उसी से एक परमानेंटली पैरालिसिस नहीं होता और दूसरा जॉइंट पेन को कम कर देता है। करेक्ट। दोस्तों ये देखिए मधुमक्खी का घर और मधुमक्खी की आवाज सुनिए। इसके अंदर भी एक 4 वैरायटी का हनी बीज है। सोल्जर्स, वर्कर्स, मेल और क्वीन बी। सोल्जर्स, वर्कर्स, मेल, इनका जो एज रहता है 4 मंथ। रानी का एज रहता है 4 साल। जब रानी को लगती है उसकी एज ख़त्म होने वाली है, वो मरने वाली है, एज समझने के बाद वो नेचर में जाती है। नेचर में जाके रॉयल जेली, उसे राज रसा नहीं तो राजशाही रसा कहते हैं, वो लाके एक कॉमन एग को पिलाती है। इन्हें एक ड्रॉप्स हनी बनाने के लिए 500 बार बाहर जाना पड़ता है, वो भी 2 किलोमीटर दूर। वही 1 केजी हनी बनाने के लिए 40 लैक्स फूलों का नेक्टर को कलेक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर 90% फीमेल है, 10% मेल, एक ही रानी रहती है। माइक्रोस्कोप में डाल के देखा तो भी एक ही लेंथ, एक ही साइज आएगा। तो आप इधर आके देख सकते हैं। सर थोड़ा पीछे, ये सब फीमेल है और इधर मेल है। ये मेल है, सर थोड़ा डार्क है। तो अभी भी ये 21 दिन होने के बाद ये फुल रेडी हो जाते हैं हनी बी। तो अभी भी बाहर आ रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये 6 दिन का लार्वा है। ये सब होल का साइज सेम है? होल। ये देखिए इधर एक ही अभी भी रेडी हुआ है। इसमें क्वीन बी भी होगी। क्वीन बी कौन सा भी एक फ्रेम में होगी।
अगर हमने सब फ्रेम को निकाला तो डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, मधुमक्खी एक यू सोशल कीट है। इसका मतलब ये कि इसकी सामाजिक व्यवस्था इतनी जबरदस्त होती है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार की मधुमक्खी अवेलेबल होती है एक कॉलोनी में। दोस्तों, मधुमक्खी से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से सच्ची ईमानदारी से कड़ी मेहनत की जाती है और हमेशा उस मेहनत का फल शहद की तरह मीठा होता है। दोस्तों, एक मधुमक्खी लाखों फूलों में से कड़ी मेहनत कर कर मीठा मीठा शहद इकट्ठा करती है। दोस्तों, ये फर्स्ट डे का एग है। ये जो है ये 6 दिन का लार्वा है। ओके, ये 18 डेज होने के बाद ऐसा प्यूपा बन जाता है। 21 डेज में हनी भी एकदम बन जाती है। निकाल देते हैं, निकाल कर इस मशीन में डाल देते हैं हम लोग। इसके अंदर जो 4 फ्रेम आता है, तो इस सेंटर फ्रीवर से घुमाने के बाद क्या होता है, चारों साइड का हनी इसमें कलेक्ट हो जाता है। तो बाद में क्या उसका जो मेड़ा रहता है, कोम रहता है, वो खराब नहीं होते। तो हम लोग सुपर में देने से फिर से वो रीयूज करते हैं। तो इंसान क्या करते हैं, अपने हनी चाहिए तो पूरा हाइव को निकाल कर वो हाथ से नहीं छोड़ते हैं। ऐसा करना उसका गलत तरीका है इसका, क्योंकि जो एक फ्रेम बनाने के लिए इन्हें 1.5 से 2 महीने लगता है। तो इसका जो मेहनत है इंसान को पता नहीं चलता। एक फूलों का सीजन भी खत्म हुआ होता है, क्योंकि उसका भी सीजन अक्टूबर में नहीं होता ना। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी मधुमक्खी है जिसके अंदर डंक नहीं होता, और ये मक्खी बड़ी मेहनत करके पूरे साल में सिर्फ 90 से 100 ग्राम शहद इकट्ठा कर पाती है। और ये पीली पीली जो आप चीज़ देख रहे हैं इनके पैरों में, ये हैं पोलन ग्रेन्स। जहाँ जिस फूल में ये गई वहाँ से पोलन ग्रेन्स भी ले आई। ये पोलन ग्रेन परागकण मधुमक्खी का खाना है। दोस्तों, अगर आप शहद की सही ढंग से प्रोसेसिंग करें तो आप पोलन ग्रेन भी अलग से निकाल सकते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स बहुत ही पौष्टिक होते हैं। दोस्तों, आप कुछ प्योर हनी के बारे में बता रहे थे। प्योर हनी को एक्सपायर डेट नहीं रहता। तो थोड़ा लोग बोलते हैं कि प्योर हनी को कैसे पहचाना है। थोड़ा लोग बोलते हैं नहीं, टिश्यू पेपर में डालो नीचे नहीं आती, आग डालो आग नहीं लगता, पानी में डाला तो एग्जाम सेफ आता है, कुत्ते को खिलाओ कुत्ता भी नहीं खाते, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अलग अलग तरीके से बताते हैं लोग। लेकिन प्योर हनी को पहचाना है तो उसका 2 ही मेथड है। एक खाने से पता चलता है और दूसरा लैब टेस्ट देने से पता चलता है। एक प्योर हनी को एक्सपायर डेट नहीं रहता, और दूसरे खाने के बाद मुंह में थोड़ा सलाइवा ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, ये टंग पूरा क्लीन हो जाता है। अगर खाली पेट में थोड़ा लिया ना, खाया, तो पेट में थोड़ा जलन से फील करेगा, जान सकते हैं। और प्योर हनी ज़्यादा पतला भी नहीं रहता, गाढ़ा भी नहीं रहता। हाँ, तो प्योर हनी क्लीन भी नहीं रहता। ऐसा नहीं कि कुछ मिला हुआ है, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम दूध गर्म करते हैं ना, दूध के ऊपर मलाई आते हैं, ऐसा प्योर हनी को ऊपर से पोलन आता है। तो पोलन क्या करते हैं लोग, वो पोलन को निकाल के सेपरेट सेल करते हैं कि ये बच्चों को हाइट नहीं होते था, उन बच्चों के लिए, स्पोर्ट्समैन बच्चे के लिए, उन बच्चे के लिए खाने को देते हैं। इससे भी 5 से 6,000 kg है पोलन को। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पोलन को निकालते नहीं, हम हनी में इसे डाल देते हैं। तो ये इतना मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता। ये प्योर है। हाँ, इसमें गार्डन कोई में जो हनी को मिलता है ना, तो थोड़ा स्टिकी रहता, ज़्यादा पतला रहता है। लेफ्ट वाली बोतल है, ये मिलावटी शहद है। इसके नीचे आप देखिए क्रिस्टल जम गए हैं, ये शुगर क्रिस्टल्स है। और इसको उल्टा कीजिए तो ये शुगर ऊपर चिपकी रह गई, और जो नकली शहद है वो नीचे बैठ गया। और ये असली शहद है, इसमें ज़्यादा क्रिस्टल्स नहीं होगा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा मैला कई बार दिख सकता है क्योंकि पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर। ढंग से अगर फिल्टर करेंगे तो क्लीन हनी हो जाएगा जो मार्केट में भी दिखता है, लेकिन ये पोलन वाला प्योर एक्सट्रैक्टेड हनी है।
दोस्तों मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस, और जो ये शहद बनाती है ये इतना ज़बरदस्त टेस्टी होता है कि बहुत तरह तरह के जीव इस शहद के लिए हमेशा लालच में रहते हैं, जैसे हनी बैजर्स हैं, भालू हैं और ऐसे मानव जो शिकार करते हैं और जंगल की चीज़ें एकत्र करते हैं। दोस्तों मधुमक्खियों की 8 स्पीशीज़ जो हैं वो मानव को ज्ञात हैं और इनकी जो टोटल सब स्पीशीज़ हैं वो हैं 43। दोस्तों मधुमक्खी जब डंक मारती है उसके बाद मधुमक्खी जीवित नहीं रह पाती, थोड़ी देर बाद मृत्यु हो जाती है उसकी। ऐसा इसलिए होता है कि जब डंक लगता है मानव शरीर में तो मानव शरीर उस डंक को पकड़ लेता है और मक्खी जब उड़ती है तो उसका डंक टूट जाता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। आजकल दोस्तों इस प्रकार की तकनीक आ गई है कि मधुमक्खी का विष भी एकत्र किया जाता है और ये दवा की तरह इस्तेमाल होता है और बहुत ही महंगे दामों पर बिकता है। दोस्तों धरती पर जो मधुमक्खियां हैं इनका घर यूरेशिया को माना गया है, यूरोप और एशिया को। तो हम दूसरे के बारे में कुछ बता नहीं सकते सर। अच्छा आपका प्योर है? हनी पार्क डाबर 300 रुपीज केजी बेच देता है। ये कौन से वाला है? ये हमारा एपिसेरन इंडिका जो मतलब हाँ, अभी बॉक्स में तो बड़ा लिक्विड ही है ये, मतलब थोड़ा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत पतला नहीं है। ज्यादा पतला भी नहीं रहता सर, थोड़ा ये जो शहद है रूपा जी ये बड़ा कॉस्टली आप बता रहे हो, कितने का है ये बॉटल? ये 600 है। 600। और ये वो छोटी मक्खी का शहद है, 100 ml बॉटल है। और खांसी कफ हुआ तो उनके लिए ओके, और ये छोटे बच्चे के लिए, उन बच्चों को कफ हुआ तो खांसी हुआ तो उन बच्चों के लिए उंगली डुबा के मुंह में रखने से कफ पिघल जाता है। और ये रूपा जी कितना बनाती है छोटी मक्खी? तो 90 ग्राम से कम बनती है। कितने, एक साल में? एक साल। ओह इसीलिए बहुत कॉस्टली है, 6000 रुपीज केजी। 6000 क्या बात है दोस्तों, असली शहद की बूंदें अगर आप पानी में गिराएंगे तो वो सीधी जाकर ग्लास के तल में बैठ जाएंगी। अगर वो नकली शहद होगा तो वो पानी में फैल जाएगा। तो हमारा इधर गेस्ट बहुत सारे आते हैं लेकिन इस तरह कोई बताया नहीं हमको। अच्छा मतलब हम ज्यादा बता दिए हनी के बारे में? नहीं, हनी के बारे में बताया। ओह तो ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, थैंक यू। पर रूपा जी आपने भी बहुत अच्छा बताया, और अंकुश जी जो हैं हरियाणा में आके इन्होंने काफी कुछ कर्नाटक में आके काफी कुछ सीखा। हनी सोप, और ये सोप के बारे में बता रहे हैं, हनी सोप। ये हनी, इसमें हनी डालते हैं हम लोग और खट्टी होने के लिए BBX को ऐड करते हैं और टर्मरिक डालते हैं और रीठा रीठा। हाँ तो ये 250 रुपीज का एक सोप है। उसका भी मॉडल है हमारे पास। रूपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी एजुकेशन दी हमें हनी के बारे में, हनी बी का आपने डेमो दिखाया, और ये वीडियो जो भी लोग देखेंगे उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। थैंक यू। हाँ जी रूपा जी आप कुछ बता रहे थे कि काफ़ी हनी बी का नाश हो गया जिससे धरती खतरे में है, और जैसे आप टी शर्ट पे भी प्रिंट करा रहे कि नो बी नो वी, मतलब अगर हनी बी नहीं है तो हम भी नहीं है, ये क्या है आप थोड़ा सा बताओ। तो हनी बीज नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि 80% पॉलिनेशन हनी बीज बनाते हैं। ओके। बाकी सब दूसरा कीटाणु बनाते हैं, वो बर्ड्स होंगे, बटरफ्लाई होंगे, हवा से भी हो जाते हैं। तो अब ये 75% नाश हुआ है, उसके कारण हम सब लोग ओके। हम लोग अभी मोबाइल यूज करें, हैवी सिग्नल, इस मोबाइल टावर से हनी बीज नाश होती है। ओके तो हमें मतलब इन बीज का ध्यान रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि हनी भी बड़ी मेहनती होती है, हर फूल में जाके पॉलिनेशन करती है जिससे वो फूल जो है फल बनता है और हम लोग खाते हैं, जीव जगत खाता है, और जंगल ऐसे एक से एक आगे बढ़ते जाते हैं बीज से। अगर हनी भी नहीं होगी तो जंगल भी नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो हनी बी से प्यार करो और हनी बी को बचाओ, यही आपका संदेश है। थैंक यू। दोस्तों यहाँ नो बी नो वी वाले संदेश की टी शर्ट्स भी मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।